मैंने सोचा कि आज माँ और बेटा एक साथ नाश्ता करेंगे। मेरा दिल चाह रहा था। मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। अम्मी, हमने शिफ्ट होने का फैसला किया है। मगर बेटा, शिफ्टिंग कर करके थक चुकी हूँ मैं। 1 साल में 3 दफा शिफ्टिंग कर चुके हैं हम। मैंने तुम्हें सोना दिया तो है, जाकर बैंक में बात करो या चाहे जो भी करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप नहीं अम्मी, हम। मैं, दरिया, उज़ैर एफे। मेरा क्या होगा फिर? हम आपके लिए एक छोटा सा घर ढूंढेंगे। दरिया ऐसा नहीं चाहती, यही बात है ना? नहीं अम्मी, बात वो नहीं है। समझ नहीं आता आखिर मसला क्या है। बच्चे की देखभाल करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, खाना पकाती हूँ, और उसे क्या चाहिए बताओ मुझे। मैंने कहा ना, उसकी कोई बात नहीं है। मुझे बस अपने कारोबार को संभालना है। मैं इन हालात से बहुत तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है अपने ऊपर काबू खो दूंगा मैं किसी दिन। मतलब मैं बोझ हूँ तुम पर, ऐसा ही है? ये बात कहाँ से आ गई अम्मी? हम फंस चुके हैं। इस घर को बेचकर हम बैंक के कर्ज से जान छुड़ा लेंगे और बाकी के पैसों से मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊंगा। मुस्तफा, तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मुझे अच्छी तरह से मालूम है दरिया मुझे पसंद नहीं करती, और ये बात वाज़ेह है। बेटा, उसके कहने पर मत चलो वरना पछताओगे, बहुत नुकसान उठाओगे। घर का किराया अदा करना, बिल्स अदा करना, इससे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो बेटा, कहीं ऐसा ना हो इसके लिए तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़े। ऐसा ना करो बेटा। हमें इस सब की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई किराया नहीं। बाबा के घर में। क्या? रोशन के घर में? थू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दरिया जान, तुम्हारे लिए कमरा तैयार है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा स्टडी रूम इस्तेमाल कर लो। वैसे भी तुम आर्किटेक्ट हो, तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया रोशन साहिबा, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुस्तफा अपनी माँ की वजह से डबल माइंडेड है। हाँ, देखो बेटा, अगर तुम उन लोगों को ये फैसला करने दोगी तो तुम कैसे आगे बढ़ सकोगी? फैसला तुम्हारा होना चाहिए, मुस्तफा को तुम्हारा साथ देना चाहिए। यानी तुम्हें उसकी माँ की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेहतर रहेगा। मैंने तो साफ साफ कहा, लेकिन वो अपनी माँ की मुखालफत नहीं कर सकता। दरिया बेटा, तुम कलंदर खानदान की सबसे बहादुर बेटी हो। थोड़ा हौसला करके ये काम निपटा लो, यही बेहतर होगा। ठीक है रोशन साहिबा, हम राब्ते में रहेंगे। हाँ सवेरा साहिबा, तुम्हें तो मैं बता के छोड़ूंगी कि औलाद को इस्तेमाल करके पैसे हथियाने का क्या अंजाम होता है। किरास, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उमर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किरास, तुम्हारे दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, क्या तुम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार कर सकती हो? जब टीचर आ जाए तो क्लास में चली जाना। जी ठीक है टीचर। आइए प्लीज। कार्टल अंकल, आज से आप हमेशा मुझे स्कूल लेकर आएंगे। लेकिन मैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं होऊंगा, कभी कभी तुम्हारी माँ भी तुम्हें लेके जाएगी। लेकिन मुझे स्कूल अम्मी लेकर नहीं आती। क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं इस स्कूल में पढूं। वो जब भी मुझसे नाराज होती है, कहती है किसी और स्कूल में भेज दूंगी। फिर तो उन्हें नाराज मत करना। आप भी अम्मी को नाराज मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपको भी दूसरा काम दे देंगी। फिर आप भी मेरी तरह रोएंगे। तुम ठीक कह रही हो। वो घर में भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, आजकल बहुत बेचैन हो गई है वो। उसकी अम्मी को लेकर कुछ मसाइल दरपेश हैं, इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी बिल्कुल, वो पहले ही दिन से अपने आप को अकेले रहने को तरजीह देती है। वो बहुत जल्द खेल से बेजार हो जाती है। बज़ाहिर तो ये आम बात है, मगर फिर भी हमें उसे समझना होगा। उसे स्कूल आना बहुत पसंद है, अगर ना होता तो वो मुझे बता देती कि
किरास से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरी बेटी मेरी तरह थोड़ी जिद्दी भी है। किरास, डेफनी, कैसे हो तुम दोनों? गुड मॉर्निंग। शुक्रिया टीचर। आ जाए हम लोग क्लास में चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी जान। किरास, आ जाओ बेटा, क्लास में चलते हैं। बाबा। बाबा, आप मुझे स्कूल से लेने भी आएंगे ना? बिल्कुल लेने आऊंगा मेरी बेटी। और फिर मुझे हाई फाइव दो। खुदा हाफिज बाबा जान। खुदा हाफिज मेरी जान। अच्छा भाई, आपके लिए खाना बना दिया है मैंने। बाजार से उल्टा सीधा कुछ भी लेके मत खाइएगा। अच्छा ठीक है नुसरत। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आंटी? हाँ, अभी भी आंटी कह सकती हो मुझे। घर में कोई नहीं है ना? तुमने तो घर पर नजर रखी हुई थी ना? क्या आपने बाप को जाते हुए नहीं देखा? तुम ही हो ना जो फोन करती हो और बात नहीं करती। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? आ जाओ अंदर। फोन किया था ताकि आपसे बात हो सके, मगर हर बार बाबा ने ही फोन उठाया। फोन करके क्या पूछना चाह रही थी? मुझे उरूज की बहुत फिक्र हो रही है। कैसी है वो? इलाज शुरू करवाया उसने? बीमार होने के बाद याद आ रही है अपनी बहन की। तुर्कान उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिए हैं, वही देखकर वो इलाज का फैसला करेगा, यही बताया तुर्कान ने। और उरूज ने क्या कहा? क्या कहेगी वो? वो तो ऐसे जाहिर कर रही है जैसे वो बीमार ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घुट रही है। अल्लाह उसे बहुत हिम्मत दे। उसे तो ये लगता है कि जैसे किसी को कुछ मालूम ही नहीं, मेरी जान चली जाए।
लेकिन उसे कोई तकलीफ ना हो। सुने आंटी, उरूज बहुत मजबूत लड़की है। मुझे यकीन है वो इस सब से निकल आएगी। आप उदास मत हो। मजबूत कैसे? तुम्हारे अम्मी और बाबा उसे रोज हॉस्पिटल ले जाया करते थे। तुम्हें शायद याद नहीं, तुम बहुत छोटी थी। डॉक्टरों का कहना था कि वो बहुत कमजोर है, मजबूत नहीं है वो। अगर होती तो क्या इतनी बड़ी बीमारी उसके करीब आ सकती थी जिसके लिए रोज मर रही है? ऐसा मत कहिए। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। देखिएगा, हमारी उरूज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर ने भी बहुत उम्मीद दिलाई है। मैंने उरूज से बात करने की कोशिश की है, मगर वो मुझसे नाराज है और बहुत गुस्से में है। मेरा ख्याल है अभी तुम्हारा उससे बात करना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, मैं उसे उदास नहीं करना चाहती। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सवेरा साहिबा की पाबंदियों के बावजूद तुम यहाँ पर कैसे चली आई? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने और मुस्तफा ने फैसला किया है कि हम अपने बच्चे के साथ रोशन साहिबा के घर पर शिफ्ट हो जाएंगे। तुर्कान के साथ जैसा रवैया था वैसा तुम्हारे साथ तो नहीं होगा। वाह 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 वाह, क्या मेरी भतीजी आई है? दरिया मेरी जान, चलो हम बाग में चलकर बैठते हैं, वहाँ थोड़ी बातें भी कर लेंगे। रुको मैं अपनी चाय ले आऊं। नहीं नहीं आंटी, मुझे वापस अपने काम पर जाना होगा। बाद में मिलते हैं। रुक जाती, काम तो होता ही रहेगा। हमेशा जल्दी में ही होती है ये। तुर्कान, मेरी जान, तुर्कान, तुम यकीन नहीं करोगी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। डेफनी ने मुझे बाबा कहा। बाबा। अच्छा, हैरानी हुई मुझे। ये लफ्ज़ जैसे मेरी जिंदगी से कहीं बहुत दूर हो चुका था। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर उसने मुझे इस काबिल समझा है, मुझे इतनी इज्जत दी है, तो मैं जिंदगी भर उसको अपनी बेटी मानूंगा और अपनी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा। सोचो तो सही, उसने मुझे अपना बाप मान लिया है। वो अपने बाप को जानती है, लेकिन फिर भी उसने मुझे चुना। ये मेरे लिए एजाज की बात है। समझ रही हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, समझ रही हूँ। तुम खुश हो ना? देखो, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा है। कारताल में अभी हॉस्पिटल आई हूँ, क्या हम बाद में बात करें? ठीक है। वो तुम्हारे बाबा नहीं है, नहीं है वो तुम्हारे बाबा। उफ डेफनी, मत करो ऐसा। ये कैसी मुश्किल में आके फंस गई हूँ मैं। आपा, मैं आ रही हूँ उरूज। वो बहुत ही अजीब लग रही थी, क्या कुछ हुआ है? फोन पर बात कर रही थी वो, हो सकता है कोई बुरी खबर मिली हो उसे। तुर्कान, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपा, क्या आप रो रही थी? आखिर क्या बात है, हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऑफिस से फोन का वेट कर रही थी। कुछ नहीं हुआ उरूज, बस चेहरा धो के आई हूँ। ठीक है, चलो डॉक्टर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तुर्कान मुझे खास ताकीद करके गई थी कि ये फाइल मैं आपको दे दूं। क्या हुआ, कोई मसला है? डेफनी है। जब उसने आपको बाबा कहा तो मैं बहुत जज्बाती हो गई। यकीन करो, मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने आपको बाबा कहा। बाप होना, बाप की तरह इज्जत पाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता। बाप होने की फीलिंग्स तो तुम फिर भी महसूस नहीं कर सकती। हरगिज़ नहीं, मैं तो आपके बारे में ही कह रही हूँ, अपने बारे में नहीं। मैं बहुत जज्बाती हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि उसने आपको बाबा कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा मतलब है, मेरी सारी जज्बाती कैफियत मिक्सअप हो गई है। जब डेफनी ने मुझे बाबा कहा, मुझे एक लम्हे के लिए अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी।
जैसे वो मेरे आसपास ही हो और कभी मुझसे दूर नहीं हुई। जिंदगी में कुछ भी बेवजह नहीं होता कारताल भाई। कारताल साहब, कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। तुर्कान और डेफनी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए हैं और जिंदगी ने एक बार फिर आपको मौका दिया है। बस आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए और उनके साथ भरपूर जिंदगी जिए। मुझे माफ कर दो उमर, मैंने अपनी दवाई नहीं ली थी। मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी उमर। मेरा गुस्सा, मेरे जज्बात मेरे काबू में ही नहीं थे। यकीन मानो मेरा, जो हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है मुझे। देखो मीने, अगर ठीक होना है तो तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी वक्त पर। और इसके अलावा तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो। लोग क्या कहते और सोचते हैं ये आम नहीं। तुमने तुर्कान को भी मुश्किल में डाल दिया था, किरास को यहां लाने पर मजबूर कर दिया तुमने। देखो, तुर्कान एक बहुत नरम दिल इंसान है। तुम्हें उसके इमोशंस का इस तरह से फायदा हरगिज नहीं उठाना चाहिए था। इसके अलावा वो एक माँ है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और किरास को लेकर यहां आ गई। तुमने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया मीने। किरास ज़हनी तौर पर तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम सब्र से काम लेती तो किरास को भी तकलीफ ना पहुंचती। तुम सही कह रहे हो, वो मुझसे वाकई डरती है उमर। कितनी अजीब बात है ना, मेरी अपनी ही बेटी मुझसे डरती है। बच्चों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है मीने। उन्हें वक्त चाहिए होता है। जानती हो, डेफनी भी मुझसे बहुत डरती है। किरास की खातिर डेफनी को छोड़ दिया था मैंने। अब तुर्कान भी मुझे माफ नहीं कर रही और मेरी बेटी भी। हम दोनों ही गुनहगार हैं उमर। और उसी की सजा भुगत भी रहे हैं हम लोग। बहुत दर्दनाक सजा है ये। हमने जो किया उनके साथ, उसके बदले वो चाहे जितनी बड़ी सजा दें वो कम है। वो दोनों मासूम हैं और हमने बहुत जुल्म किया था उन पर, तो सजा तो बनती है। अब उनकी मर्जी है, चाहे जो भी सजा दें खुशी से कबूल करनी होगी। अब चाहे गले लगाएं या फिर दूर रखें, हमें उनकी मर्जी है। बाबा, सारे टेस्ट हो चुके हैं। पुरानी फाइल की अहम चीजें मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। नए रिजल्ट्स देखकर लग रहा है आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। तो मतलब हमें कीमोथेरेपी फौरन शुरू करनी होगी? ठीक है बाबा जान, तो फिर हम फौरन ही कीमोथेरेपी शुरू करवा देते हैं। तुम उरूज को और मुझे इस बारे में आगाह करती रहना। जी, उरूज भी मेरे साथ है बाबा। मैं उरूज को भी प्रोसेस की डिटेल्स बताती रहूंगी। ठीक है बाबा जान। मेरी जान, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब तो बस इलाज का एक मरहला है। तुमने आलीन साहबा की बात सुनी ना, वो भी बहुत पुरुमीद है और शायद ये ज्यादा अरसा ना चले। ठीक है आपा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। उरूज, क्या हुआ?
कीमोथेरेपी का फैसला किया है। आप घर वालों को बता दीजिए, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कीमोथेरेपी की बात कर रही हूँ। वो सब जानते हैं कि मैं बीमार हूँ, हर कोई जानता है, हत्ता कि मैं भी जानती हूँ, मगर मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। और आपा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी मुझे तरस भरी नजरों से देखे। उरूज, तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यों अंधेरे में रखा हमें तुमने? अगर बता देती तो इस मुश्किल में थोड़ी होते। सही कहा, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूं। अरे देखो, तुम्हारी दादी तुम्हें लेने आई है किरास। खुशामदीद रोशन साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्यों आई हैं? क्या मेरे बाबा तुर्कान आंटी के साथ किसी और घर चले गए हैं? उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा क्यों कह रही हो किरास? तुम्हारे बाबा मसरूफ थे, इसीलिए मैं आई हूँ लेने तुम्हें। क्या सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो मेरे साथ हाई फाइव करें। ये कैसी हरकत है लड़कों वाली किरास? हाँ, अरे आप मेरे हाथ पर ताली मारे ना। हाय अल्लाह, देखो जरा आजकल के बच्चों को पता नहीं कहाँ से सीख लेते हैं। हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। ठीक है, खुदा हाफिज रोशन साहिबा। खुदा हाफिज। किरास बेटा, फिर मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं टीचर। बाय। डेफनी हमेशा अपने बाबा के साथ हाई फाइव करती है। अपने बाबा के साथ? अपने बाबा के साथ। आज भी वो स्कूल आई थी तो उसने अपने बाबा के साथ किया था। नहीं बेटा, वो उसके बाबा नहीं होंगे, उसके नाना होंगे। सादिक साहब, याद है ना तुम्हें हमारे घर आए थे वो? हाँ नहीं, वो तो हमेशा चश्मा पहनते हैं ना, लेकिन डेफनी के बाबा तो नहीं पहनते और वो दादा की तरह नहीं लगते। कोई और है। क्या कोई और है? एक आदमी है जिनकी बाबा की तरह मूंछें हैं। तुम सब लोग एक साथ कहाँ से आ रहे हो? हम लोग बस घूमने गए थे। हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं आंटी, क्या बाबा को फोन कर सकती हैं? मुझे बात करनी है उनसे। उमर बेटा, क्या डॉक्टर ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या सादिक बाबा को बुलाएंगी आप? वो फाते के साथ बाहर गार्डन में बैठे हैं। तो फिर बाहर चलकर बैठते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ तो बेटी बताओ, हमें क्या हो रहा है? डराओ मत। उरूज के लिए कीमोथेरेपी का फैसला किया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है और डॉक्टर्स जो बहुत पुरुमीद हैं, तो उरूज एक नहायत सख्त इलाज के मरहले का आगाज करेगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे होगा। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएगी वो। ठहरो नुसरत, रुक जाओ। ये कैसे होगा? तुर्कान, क्या वो इलाज के लिए बिल्कुल अकेली जाएगी? या अल्लाह, काश मैं अपनी बेटी के साथ हो सकता है, एक बाप की तरह। जी हाँ बाबा, उरूज हर चीज के बारे में जानती है। उसे मालूम है कि आप लोग भी इस बारे में जानते हैं। क्या? इसीलिए अब उसके सामने अदाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जानती है? वो जानती है। बस उरूज भी खेल खेल रही थी।
ताकि आप सबको दुख ना हो और ना ही वो आप पर बोझ बने। मेरी प्यारी नेक दिल बेटी, उसने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। उरूज वाकई बहुत समझदार है, उसने सबका सोचा। मगर उसने इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई? डरी हुई है इस वक्त वो, और जाहिर है इसकी वजूहात हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। उसके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। जिंदगी में खुद पर जो तकलीफ आती है उसे हम छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं और लोगों का सामना करने से डरते हैं कि कहीं हमारी आंखों से आंसू न छलक पड़े। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हमें करना ही पड़ता है। ऐसी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चलो बेटी, यास्मीन आंटी तुम्हारा मुंह धुलवा देगी, ठीक है? समझ गई? ठीक है दादी जान। ले जाओ इसे। मेरे सबसे अच्छे प्यारे शेर, मैं जंगल में खो गई हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? हेलो आयला, आज डेफ्ने को स्कूल लेने कौन गया था? पता नहीं मुझे, क्योंकि आज मैं देर से आई हूँ यहाँ। मेरे ख्याल से तुर्कान साहिबा गई होंगी या सादिक साहब। नहीं, कोई और लेने गया था उसे। और कौन ला सकता है? यही लोग गए होंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? कोई और लेने गया था उसे। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। या खुदा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। आपकी अम्मी बाबा का नाम क्या है? रोशन साहिबा, मैं इस वक्त खाना बना रही हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गई। रोशन, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? केराज ने कुछ बातें बताई हैं मुझे। कैसी बातें? हाँ, उसने कहा कि उसने डेफ्ने को उसके बाबा के साथ देखा। वो हाई फाइव करते हैं ऐसे। मैंने कहा कि शायद वो उसके नाना होंगे। उसने इनकार कर दिया। मेरे जहन में तो बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं उजैर। रोशन, तुम पुरसुकून हो जाओ, कोई और हो सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं पुरसुकून कैसे रह सकती हूँ उजैर? आहिला मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है, यकीन है मुझे पूरा। रोशन, थोड़ा तहम्मुल से काम लो, हो सकता है बच्ची ने गलत देखा हो। उजैर, उसने कहा कि वो चश्मा नहीं पहने हुए थे और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। अच्छा हुआ कि हमने बात कर ली, सबका दिल हल्का हो गया। उरूज के लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे। रुको तुर्कान, मैंने अपनी कार हॉस्पिटल में ही खड़ी कर दी थी, जानती हो। हाँ तो? हाँ तो क्या मतलब, तुम मुझे घर छोड़ सकती हो, ये पूछना है? तो टैक्सी बुलवा लो ना। कैसी टैक्सी? 2 मिनट का तो रास्ता है, छोड़ दोगी तो इसमें क्या हर्ज है? हद करती हो तुम भी। दुश्मनों जैसा सलूक करती हो, जैसे कोई एहसान मांग लिया हो मैंने। ब्रावो, तुमने तो ड्राइविंग काफी अच्छी सीख ली है। अगर फजूल बातें करनी है तो गाड़ी से उतर जाओ। ठीक है, चुप हो। क्या मेरे अल्लाह, सब्र दे मुझे। तुर्कान, तुमने ही तो चुप बैठने के लिए कहा मुझसे, अब क्या अपनी आंखें भी बंद कर लूं? तुम मत देखो, तुम मुझे ड्राइव करते हुए क्यों देख रहे हो? तुम वहां देखो। ठीक है, बाहर देख लेता हूँ, ऐसा महसूस करूंगा जैसे टैक्सी में बैठा हूं। तुर्कान, मैं हर वक्त बस कल रात के बारे में ही सोचता रहा। सोचने वाली बात नहीं है कोई। तुमने गलती की और वही पाया जिसके हकदार थे। रोक भी सकती थी तुम मुझे,